यूपी के हरदोई में बाइक से टक्कर के बाद बारातियों से भरे हुए बस आग का गोला बनी। बारातियों ने कूदकर बचाए जान। बस में रखी आतिशबाजी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घंटों होते रहे धमाके। टक्कर के बाद बस के नीचे घुसी बाइक में लगी थी आग। बाइक की आग की वजह से बस भी आग की चपेट में आई। बाइक सवार की मौत। लखनऊ हरदोई रोड पर हादसा। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी हुई है भीषण आग। बैजनाथ और गणखेत रेंज में धधक रहे हैं जंगल। वन संपदा जलकर खाक। कुछ दिन पहले बारिश की वजह से जंगलों की आग बुझ गई थी, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही आग बढ़ गई है और धुएं के गुबार ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बिहार के गया में मछली से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी दिखी मछलियां। आसपास के लोगों में मछलियों को लूटने की मची होड़। बोरे और बर्तनों में मछलियों को लेकर गए लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेशनल हाईवे पर पानी की बोतलों से भरा हुआ ट्रक पलटा। ड्राइवर घायल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। पानी की बोतलें ले जाते दिखे लोग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बेकाबू डंपर ने ली 4 लोगों की जान। 3 लोग जख्मी। अवैध शराब को लेकर बड़ा एक्शन। बारामती में 200 लोगों की तड़ीपार करने की लिस्ट तैयार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पशुपालन मंत्री का एक महिला का घूंघट उठाते हुए वीडियो वायरल। एक स्कूल में सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे मंत्री जी। तस्वीर साफ नहीं आने की वजह से मंत्री जी ने महिला से कहने की वजह की जगह खुद ही घूंघट उठा दिया। सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में बीच सड़क पर पत्नी ने की पति की पिटाई। बीच सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका की बात पता चलने पर पत्नी का फूटा गुस्सा। पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था पति। जामताड़ा जिले में मीजाम बाजार का मामला। मथुरा में आबकारी विभाग ने नष्ट की 23 लाख की अवैध शराब। बड़ा गड्ढा खुदवाकर फेंकी गई शराब। राजस्थान के जोधपुर में मथानिया टोल बूथ पर हंगामा। बारातियों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। घायल टोल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरीदाबाद के आदर्श नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड से किया हमला। कई लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 9 साल के बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या। लोगों ने आरोपी की पिटाई की। आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में शादी में दूल्हे की पिटाई और बदला लेने के लिए दुल्हन के घर जाकर दुल्हन को पीटा। दुल्हन अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में चोरी के आरोपी को चौकी में पीटने का वीडियो वायरल। एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत कांस्टेबल को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। यूपी के शामली में ऑपरेशन पाताल के तहत झिंझाना में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में तमंचे बरामद। आरोपी गिरफ्तार। बांदा में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस की टीम पर फायरिंग के बाद गिरफ्तारी। कई मामलों में थी तलाश। यूपी के बांदा में जिला प्रशासन बना भूसा दान महाअभियान में मिसाल। अब तक 7,000 क्विंटल से ज्यादा का चारा मिला दान। एमपी के खरगोन में पत्रकारों ने चुनाव आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। जनसंपर्क अधिकारी को ट्रांसफर करने की मांग। बिहार के छपरा में बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को बनाया निशाना। एटीएम में रखा हुआ कैश लेकर फरार। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर राणा दंपति ने पढ़ी हनुमान चालीसा। रात में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। नियमों के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर नहीं हो सकती आरती या फिर अजान। 36 दिन बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती पहुंचे सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का समर्थकों ने किया दुग्धाभिषेक। राणा दंपति के गंगा सावित्री निवास के सामने उनके समर्थकों ने उन्हें मंच पर बाकायदा दूध से नहलाया। अमरावती पहुंचे पर राणा दंपति को क्रेन से हार पहनाकर स्वागत किया गया। समर्थकों ने आतिशबाजी की, जश्न मनाया। राणा दंपति समर्थकों और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ताओं में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के दरमियान संघर्ष। जय श्री राम के जवाब में जय भीम के नारे लगे। अब हनुमान जी की जन्मस्थली का विवाद उठा। 31 मई को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में होगी शास्त्रार्थ सभा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के संतों में दावों को लेकर मतभेद। नासिक के अंजनेरी को हनुमान जी की जन्मस्थली बताते हैं महाराष्ट्र के लोग। कर्नाटक के किष्किंधा को लेकर भी होता है दावा।
सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के जलसे का दूसरा दिन आज मुसलमानों से जुड़े हुए बड़े प्रस्तावों पर मोहर की उम्मीद। मदनी के तीखे बयानों पर राजनीतिक घमासान तेज। कल जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन के संबोधन के दौरान भावुक हो गए थे मदनी। महमूद मदनी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, देश में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार, नफरत को प्यार से जीतना होगा। मदनी बोले, हमें हमारे मुल्क में अजनबी बना दिया गया, राहत चलना दूभर कर दिया गया। महमूद मदनी के भावुक होने पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा बोले, घड़ियालू आंसू बहाते हैं ऐसे। महमूद मदनी के आरोपों को योगी सरकार ने किया खारिज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी नागरिकों के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। साध्वी निरंजन ज्योति ने मदनी पर बोला हमला। कहा, मदनी फैसले से पहले ही आंसू बहाने लगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, फैसला जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है भ्रम का बवाल। देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में पहुंचे शाह नवाज देवबंदी बोले, मंदिर मस्जिद विवाद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया। एमपी के छिंदवाड़ा में अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी के बाद राम मंदिर से हटाई गई साईं बाबा की प्रतिमा और टाइल्स। बोले, राम मंदिर में साईं बाबा का क्या काम। अब घरों से भी साईं की मूर्तियां हटाने की मुहिम होगी शुरू। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि हैं। कल ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। फव्वारा या शिवलिंग पर बना है सस्पेंस। ज्ञानवापी के सर्वे की वीडियो को जारी करने पर मटा हिंदू पक्ष। एक पक्ष चाहता है सर्वे की रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो भी जनता के सामने आए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा। सवाल किया कि दूसरी ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं नंदी। वॉरशिप एक्ट 1991 के खिलाफ तेज हुई कानूनी लड़ाई। एक हफ्ते में 4 याचिकाएं दाखिल। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 7 अर्जियां दी गई। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों की मांग, देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से करवाया जाए सर्वे। सीएम योगी ने किया वीर सावरकर किताब का विमोचन। कहा, 20वीं सदी के महानायक थे सावरकर। सावरकर की तुलना जिन्ना से करने वालों पर बरसे योगी। कहा, जिन्ना ने किए भारत के टुकड़े, सावरकर ने सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए गढ़ी परिभाषा। कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अपने विजन के लिए लगातार कार्य करते रहे। सड़क पर नमाज को लेकर बोले सीएम योगी, सड़क पर न पूजा होगी न नमाज, दूसरों पर नहीं थोप सकते अपनी धार्मिक आस्था। लाउडस्पीकर को लेकर भी सीएम योगी का बयान। कहा, धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटने से जनता को मिला सुकून। महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी की रैली। बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला। कहा, सियासतदानों ने नहीं, द्रविड़ों और आदिवासियों का है ये भारत। भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग हैं। ओवैसी ने पूछा, मुस्लिमों की मौत का जिम्मेदार कौन। बीजेपी और संघ पर झूठ फैलाने का। ओवैसी ने शरद पवार पर लगा भेदभाव का आरोप। कहा, संजय राउत को बचाया लेकिन नहीं दिया नवाब मलिक का साथ। ओवैसी ने उद्धव से की एआईएम नेता खालिद गुड्डू की रिहाई की मांग। 2020 में आपराधिक मामले में हुई थी गिरफ्तारी। ओवैसी ने बताया निर्दोष। हरिद्वार में भारत को अगले 3 साल में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ। काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा। 30 मई को प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान। घर घर न्योता दे रही है पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। कल द्वारकाधीश में पूजा पाठ किया। दिल्ली में 11वें हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स प्रोग्राम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात कार्यक्रम। आज कार्यक्रम का 89वां एपिसोड। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले लगेगा सियासी मेला। सीएम मनोहर लाल सिरसा, अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र तो हुड्डा फतेहाबाद में करेंगे रैली। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की रैली से पहले तेज आंधी में उखड़ा टेंट, उड़ी कुर्सियां। हरियाणा में बीजेपी ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर, लेकिन पालिका चुनाव में जिला इकाई करेगी फैसला। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को देगी चुनौती। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोलन में साधा बीजेपी सरकार पर निशाना।
राज्यसभा के लिए 3 ही प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कपिल सिब्बल का भी समर्थन कर रही है पार्टी। राज्यसभा के लिए क्या रणनीति तय हुई कि आप 3 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारेंगे? समाजवादी पार्टी अभी तो 3 ही कैंडिडेट उतारेगी। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ रायशुमारी की। त्रिपुरा के अगरतला में महंगाई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पंजाब के मोहाली में किसानों के प्रदर्शन। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईपीएल के फाइनल से पहले सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 70 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में 5 सट्टेबाज गिरफ्तार। आरोपियों से कैश भी बरामद। केस दर्ज, जांच। झारखंड के दुमका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शिकारीपाड़ा में माइंस का अवैध कारोबार करने वालों पर एक्शन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 लोगों का ट्रैकिंग का एक दल लापता। हिमालय क्षेत्र में पांडव सेरा में तलाश जारी। रेस्क्यू टीम कर रही है ट्रैकिंग दल की तलाश। दल के पास खाने का सामान भी हुआ खत्म। उत्तराखंड के टनकपुर में जिला प्रशासन ने चंपावत में होने वाले उपचुनाव की वजह से भारत नेपाल बॉर्डर किया सील। एमपी के सतना में सांसद गणेश सिंह ने 1 किलोमीटर तक खींचा ठेला। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए मांगे खिलौने। शिवराज सरकार चला रही है कार्यक्रम। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश के बाद लुढ़का पारा। बारिश ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किलें। दिल्ली के एसआईसी ओखला में चल रहा है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो। मेक इन इंडिया की दिखी ताकत। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत के बावजूद बीआरटी रोड पर जल बोर्ड के दफ्तर के पास पानी की बर्बादी दिखी। लापरवाही में लाखों लीटर पानी बहा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। जोशीमठ के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम। केदारनाथ में भी लगातार बढ़ रहा है तीर्थयात्रियों का हुजूम। सोनप्रयाग में रुके जा रहे लोग। विपक्ष लगा रहा है चारधाम यात्रा में सरकारी बद इंतजामी क्या। ब्रिटेन में बजा भारत का डंका। डॉक्टर नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। लगातार 10 हफ्ते की गिरावट के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.23 बिलियन का इजाफा। $597 अरब से ज्यादा का हुआ आंकड़ा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद जूस के डिब्बों के साथ नहीं मिल सकेगा प्लास्टिक का स्ट्रॉ। कंपनियों ने पीएमओ से मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया जीतू नेशनल गेम्स का उद्घाटन। करीब 700 खिलाड़ियों का क्रिकेटर शिखर धवन ने हौसला बढ़ाया। और ड्रोन भी बनाया गया। रानी की कंपनी ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में खरीदी 50% हिस्सेदारी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में $102 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर फिसले अडानी। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी। भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने को तैयार नहीं है एलन मस्क। ट्विटर पर एक यूजर के सवाल के जवाब में लिखा, कहा इंपोर्टेंट कारों की बिक्री नहीं, वहां पर टेस्ला नहीं लगाएगी प्लांट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल का हाई वोल्टेज फाइनल मैच। रात 8 बजे गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा महामुकाबला। गृहमंत्री अमित शाह भी आईपीएल का हिस्सा बन सकते हैं। देख सकते हैं फाइनल मैच। राजस्थान के इनफॉर्म बैट्समैन बटलर पर होगी सभी की नजर। अपने पहले आईपीएल में ही फाइनल में पहुंची हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही है गुजरात।